आज का विषय है वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालनकर्ता हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार में बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतका नाम नगर में राजा चंद्रहास राज करता था। उनके नगर में एक दिनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु दिनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। ये देखकर सुशीला और दिनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर दिनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद दिनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार यह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम दिनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो दिनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास गया है। तब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल लाइफ ऑफ फेस्टिव के साथ। धन्यवाद।